जय माता दी भक्तों, क्या आप जानते हैं कि अष्टमी और नवमी कब है और कन्या पूजन कब है? चलो तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसे फाले हमारे चैनल जे के भक्ति ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी कब है, नवमी कब है, हम व्रत का पारण कब करेंगे, कन्या भोजन कब कराएंगे, हवन हमारे घर पर किस दिन होगा। क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की है। 9 दिन की चैत्र नवरात्रि का समापन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हो जाएगा। अब इसको महानवमी भी कहते हैं। नवमी शक्ति माता से दिदात्री होती हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि का व्रत पारण किस दिन होगा, व्रत खोलते समय किन बातों का ध्यान रखें, व्रत पारण की विधि, सब कुछ आइए जानते हैं। एक गलती से 9 दिन के व्रत निसफल हो जाते हैं, इसलिए पूरी बात समझिएगा। चैत्र नवरात्रि में महानवमी जो है वो 6 अप्रैल को रहेगा। 30 मार्च को नवरात्र शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को नवरात्र समाप्त होगा। पारण आपको नवमी तिथि को करना है। 10वीं तिथि के आरंभ होने पर भी आप कर सकते हैं। इस साल चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल को देर रात 7:26 पर हो जाएगा और 6 अप्रैल को देर रात 7:22 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि में व्रत पारण कब करें तो आपको बताएं, अगर आप नवमी को व्रत का पारण कर रहे हैं तो 6 अप्रैल को रात 7:22 के बाद कीजिएगा, क्योंकि नवमी वाला पारण जो है वो 10वीं तिथि से होता है। तो नवमी तिथि को तो आप कन्या वगैरह खिला देंगे। उसके बाद जब 10वीं तिथि रात 7:22 पर लग जाएगा तब आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कन्याओं को भोजन कराने के बाद भी व्रत का पारण कर लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस समय नवमी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। नवरात्रि का व्रत पारण करने के लिए कन्या भोजन और हवन जरूरी है। व्रत का पुण्य फल प्राप्त तभी होता है। अगर आप बिना हवन और बिना कन्या भोजन के ही व्रत का पारण करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नवरात्रि व्रत पारण करने से पहले क्या करें? व्रत खोलने से पहले कन्या पूजन में कम से कम 9 कन्याओं को घर पर बुलाएं, भोजन के लिए आमंत्रित करें। घर पर चने की सब्जी, पूरी, हलवा बना ले। कन्या पूजन के दौरान हलवा, पूरी, खीर, चने का भोजन इसको कन्याओं को खिलाइए। उन्हें भेंट के रूप में कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार दीजिए। जब घर से विदा हो जाए जय माता दी के जयकारे के साथ, उसके बाद चाहे तो आप व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि में व्रत पारण होता कब है? नवमी वाले दिन माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा होती है। माता को भोग लगाया जाता है, कन्या पूजन होता है, हवन होता है, कन्याओं के पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब आप कन्याओं को भोजन करा दिए हैं, कन्याएं चली गई हैं, उसके बाद जो प्रसाद आपने बनाया था माता के लिए, कन्याओं के लिए, उसको ही खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन किन बातों का ध्यान रखें? नवरात्रि का व्रत पारण नवमी तिथि के समापन के बाद ही होता है। पारण के समय सात्विक भोजन करें, हल्का भोजन करें, सीधे सीधे नमक का सेवन न करें। हलवा, मालपुआ उचित रहेगा खाने से। पूरी, सब्जी इसको आप खा सकते हैं। इस दिन कन्या पूजन सुबह या दोपहर तक हो जाएगा तो बेहतर है। जिन घरों में कलश स्थापना के दिन जो ज्वार बोए थे उन्हें अगले दिन नदी में प्रवाहित भी करना चाहिए। तो बस यही करना है। नवमी जो है वो 6 अप्रैल को होगी, अष्टमी जो है 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। देश भर में अष्टमी तिथि को भी कन्या को पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। तो आप अष्टमी को अगर आपके घर पर होता हो तो तब कर लीजिए, वरना नवमी तिथि को तो आप कर ही सकते हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करके जाइएगा, जय माता दी लिख कर जाइएगा।